Good. 9 up. 10 up. Shot. 11. 4 more. 4 more. 4 more. सब भाई ऑल गुड। चलो करे। क्या पी रहे हो? ये इसको बोलते हैं गुरु सीक्रेट। ये इसके अंदर है 2 चीज़ें मिक्स, जो जॉर्ज फरा चचा ने अपने को बताया, और द मैजिक इज इन मिक्सिंग। इसके बारे में जल्दी बताऊंगा। पहले कोई भी चीज़ अपने ऊपर काम करनी चाहिए ना, फिर पब्लिक को बताना चाहिए। बाय द वे, लास्ट तो अपने बैक वाला वीडियो डाले थे, पब्लिक ने बहुत प्यार दिया और बहुत पसंद आया। तो मैंने सोचा कि जो अभी चेस्ट वाला वीडियो है उसके अंदर भी सागर भाई को लेते, मुझे भी कुछ सीखने मिलेगा और मेरे वीडियो के जरिए आपको भी सीखने मिलेगा। तो सागर भाई को स्पेशली मैंने आज बुलाया है हमारी फ्रेंड वैशाली बोईर के जिम में, जहाँ पे पूरा जिम एम्प्टी है। तो हम लोग मस्त आवाज निकाल के, क्योंकि क्या ये आदमी बहुत ऐसा पुश करता है, दर्द होने लगता है यार, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। इतने बड़े जिम में जाओ और फिर पब्लिक रहते है। तो मैंने बोला भाई जिम खाली रहेगा तभी करेंगे। तो आज कुछ नए वेरिएशन, कुछ नई टेक्निक मैं सीखूंगा सागर भाई से, और वही चीज़ आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगा, शायद वो आप लोगों को भी इम्प्रूव करे। देखो, वर्कआउट के टाइम पे पानी पियो, BCAA पियो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, बिकॉज बाहर का तापमान, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। की बात मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ। कल मैं जब जुनेद भाई का वर्कआउट ले रहा था, तो इसके बीच में मैं भी वर्कआउट कर रहा था, तो मैंने रेड बुल लिया वहाँ से, और रेड बुल मैंने किसी और चीज़ में मिक्स की थी, अर्जिनाइन में मिक्स की थी मैंने। तो जुनेद भाई ने जैसे देखा, मुझे बोलता यार क्या कर रहे हो तुम? मैंने बोला भाई रेड बुल पी रहा हूँ। बोलते वाह। जुनेद भाई ने मुझे बहुत कुछ सुनाया इसके लिए कि भाई देखो, रेड बुल क्यों पी रहे हो आप, इट्स गार्बेज। क्यों जब पी रहे हो, मतलब नहीं है इसका। जब आप एक प्रोफेशनल एथलीट हो, जब आप इतनी अच्छी ट्रेनिंग करते हो, इतना अच्छा डाइट करते हो, ऑब्वियसली हर कोई गलती करता है। मैं कोई संत नहीं हूँ कि मैंने कभी ज़िंदगी में कोई गलती नहीं करी है, मैं कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं हूँ, लेकिन हाँ, सीख सीख के मैं सीखा हूँ। तो क्या होता है ना, ये सब चीज़ें जब स्पेशली जब गर्मी इतनी है ना, आप लोगों को पानी पीने का दिल कम करता है, जैसे कि डाइट कोक, थम्स अप, रेड बुल, ये सब चीज़ों पीने का, क्योंकि उसमें क्या सोडा रहता है। प्यास लगी थी और गर्मी बहुत है। आधे घंटे के बाद मैंने फिर से सोचा, नहीं भाई ये सही बात है। मैं इतने साल तो नहीं पी रहा था कभी, बस कंपटीशन के टाइम पे जब बस डिहाइड्रेट होता था तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत लेता था। लेकिन जब कल जुनेद भाई ने मुझे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया उसके बारे में, तो सच में वो बात मुझे अच्छी लगी, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी नहीं पिए। नहीं, इट्स वी आर हियर टू लर्न। मैं आपसे कुछ सीख रहा हूँ, आप मेरे से कुछ सीखेंगे, ऐसे ज़िंदगी चलती है। और मैंने इसीलिए इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी में बताया था कि मैं यूजुअली जिम के लिए पानी कैसे लेके जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ ना सागर भाई, ये जो बॉटल है, अभी एक घर पे जाऊँगा, इसको वॉश करके इसके अंदर पानी भर के इसको फ्रीजर में रख देता हूँ। तो अब पहले मैं पूरा भरता था, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं ये बॉटल को आधा भरता हूँ और इसके ऊपर मैं गर्म पानी डालता हूँ जिम में जाके। तो वो आइस मेल्ट हो जाता है, तो एटलीस्ट 2 घंटे तक के वो चिल्ड रहता है। अभी जैसे कि देख रहे हो इसके अंदर आइस भी है और पानी भी है, तो अब ये 2 घंटे तक के मेल्ट होता रहेगा और वो BCAA का टेस्ट भी आता रहेगा, एकदम ठंडी कूलिंग। तो डिहाइड्रेशन होता ही नहीं है। इसके लिए हमेशा ठंडा पानी पियो। BCAA अगर आपके प्रोटोकॉल में है, आप अफोर्ड कर सकते हो तो लो, नहीं ले सकते हो तो पानी इज फाइन। करते हैं चेस्ट वर्कआउट। फर्स्ट वेरिएशन बैक फ्लाई। स्टार्ट विद द ब्लेड। इस ये पकड़ने का, ये कंपनी वालों को बोलना पड़ेगा, हैंडल हैंडल क्यों देते हो तुम लोग? दोनों एक साथ, ठीक है। 7, 8, 9, 10, slow down, 11, 12, 13, 14. तो ये सिंपली पैक्ड एग फ्लाई के जैसा ही है, बट ग्रिपिंग थोड़ी सी चेंज की, क्योंकि जैसे सबका टेक्निक अलग अलग रहता है। तो सागर भाई को लगता है कि ये टेक्निक बेटर है, तो मुझे तो ऑब्वियसली मज़ा आता है हर बार नया कुछ ट्राई करने में। द कॉन्सेप्ट, और फ्रिक्शन ज़्यादा मिलता है। रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके अलावा वी आर डूइंग 4 सेट्स, 12 to 15 रेप्स। आई थिंक लास्ट वाला ड्रॉप नहीं, लास्ट वाला नहीं, ये पहला वेरिएशन है तो लास्ट वाला ड्रॉप नहीं करेंगे। बट द मेजर फोकस ये रहना चाहिए
कि आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। जो बिकी उस्ताद है वो हमेशा बोलते हैं, मैं हमेशा वो बात को दिमाग में रखता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि चीज़ों को सीखो, याद रखो, आंखें दिमाग में ये सोचो कि हाउ यू वांट टू लुक ऑन स्टेज, तुम्हारे को किस तरीके का चेस्ट चाहिए, तो उस तरीके से तुम विजुअलाइज करो कि मैं मार रहा हूँ, मेरा चेस्ट ऐसा बनेगा। जब आप विजुअलाइज करते हो तो आपका होता है। एंड लर्न फ्रॉम डिफरेंट पीपल, उसमें कोई बुरी बात नहीं है किसी से सीखने में। ट्राई डिफरेंट टेक्निक्स, यू नेवर नो व्हाट वर्क्स ऑन यू। तो दिस वी विल डू 4 sets 12 to 15 reps एज अ फर्स्ट वेरिएशन। उस दिन जिम में क्या हुआ सागर भाई, वाई नॉट फिटनेस में एक बंदा कंटिन्यूसली मुझे देख रहा है और मेरी बॉटल को देख रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्यों देख रहा होगा ये, क्या ऐसा मीन्स लगता है उसको गैलन पसंद आ गया या वो गेस कर रहा होगा। फिर आदमी यही सोचेगा ना। फिर वो खुद ही थोड़ी देर बाद आया, बोलता है मैं कब से सोच रहा हूँ कि इतने समूह वाली बॉटल में तूने इतना बर्फ कैसे डाला। फिर बोले मेरा दिमाग चला कि तूने फ्रीजर में रखा होगा। बोला अरे भाई मैं सोच रहा हूँ, तू क्या सोच रहा है और ये सोच रहा है कि तूने बर्फ के अरे वो वही सोचेगा ना, इतना बड़ा बर्फ कैसे गया। 7 8 keep going 9 10 5 more push harder 12 let's go 1 13 keep going slow down control 14 one more boy one hold it फट जाएगा ऐसा लग रहा है। अच्छा मैं बता दूं आप लोगों को, बहुत सिंपल है। यानी कि जो लोग सोच रहे हैं कि इसमें कैसे डाला, सबके जिम में पैक डेक का मशीन रहता है और ये हैंडल भी सबके जिम में रहेगा। तो सबसे पहले आपको हैंडल को लेना है, इधर डालना है, फिर खींचना है, इधर करना है और ऐसे मारना है। ट्राई ज़रूर करना। आई एम श्योर, उम्मीद के आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा पंप। और ये जो हैंड मीन्स हुक्स रहते हैं, तो एकदम आगे वाले में भी डालना मत, एकदम पीछे वाले में डालना, मिड वाले में डालना। सबसे मेजर फोकस ये करना है आपको, होल्ड एट द फ्रंट एंड गो डाउन स्लो, होल्ड एट द फ्रंट गो बैक स्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं हथकड़ी फ्लाई, है ना। हथकड़ियाँ लगा लो। hold man 5 मेरी हथकड़ियाँ खोल दो। आई थिंक ये अपर चेस्ट के लिए था। वेरी गुड फॉर अपर चेस्ट, आई कुड फील दैट। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन ये रिसेंटली मैंने ये हथगड़ी ग्रिप मंगाया था, सागर भाई ने रेकमेंड किया था, तो मैंने अमेजोन से मंगाया था। आई थिंक वी शुड स्टार्ट मेकिंग ऑल दिस ग्रिप्स फ्रॉम एसओएस। हाँ बहुत चलेगा ना ये सब। बहुत ढूंढने के बाद ही नहीं मिलता है ना अपना, उसके पास है ना 4 ग्लास के पास 4 ग्लास। हाँ उसी के फ्रिज बनाया ना। यूएस में 4 ग्लास, इंडिया में सागर माले ऐसा है। वो भी एक लेजेंडरी है, मैंने उसका भी वर्कआउट बहुत फॉलो किया। क्या वर्कआउट बनाता है यार वो भी। लेकिन वही बात है ना कि जब तक के तुम्हारे पास में प्लान हाथ में नहीं रहता ना, जैसे उसका भी वर्कआउट मैंने जब फॉलो किया, प्लान हाथ में रहता ना, तो एक अलग तुमको पता रहता है क्या करना है, या तुम्हारे हाथ में प्लान हो या फिर तुम्हारे पीछे कोई खड़ा रहो। तो ये हथगड़ी ग्रिप मैं अपनी टीम को बोलूँगा कि अगर वो बना सकते हैं एसओएस में तो। बट फिलहाल के लिए अगर किसी को चाहिए तो अमेजोन पे अवेलेबल है। इसको कौन सा ग्रिप बोलते हो तो मुझे पता नहीं, किस हथगड़ी तो मैंने नाम दिया है। सागर पे पता है क्या कौन सा ग्रिप बोलते हैं? रिस्ट ग्रिप डालोगे तो आपको दिख जाएगा। कोई भी कंपनी का ले लो, क्योंकि अपन तो प्रमोशन कर ही नहीं रहे। मैंने ये यूएसआई का लिया है, नो पेड प्रमोशन। मैंने सोचा कि टी शर्ट उतार के स्ट्रिंगर्स में आ जाओ, ताकि आप लोगों को दिखे कि एक्चुअल में ये कौन से मसल को हिट कर रहा है। 10 11 12 13 14 यप 15 up वाह, ये तो बात नहीं हुई थी भाई। 3 4 5 please man 6 come on 7 8 come on let's go 4 more to go 9 or 10 11
अब 27 reps. बिना मेहनत किए ऐसे पंप दिख रहा है। जितने लोग भी बोलते हैं ना कि डाइट इंपॉर्टेंट है कि वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, मैं सच में बोलता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। चाहे फिर वो आपकी डाइट हो, आपकी ट्रेनिंग हो, आपका कार्डियो हो या आपका स्लीप हो, हर एक चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि 70% डाइट 30% वर्कआउट, ऑल बुलशिट, ऑल बुलशिट। सिर्फ 100% इन एवरीथिंग विल ओनली वर्क, 99% विल ऑल्सो नॉट वर्क। सो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो कार्डियो हो या वो स्लीप हो। स्लीप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करना ज़रूरी है, बिकॉज उससे रिकवरी होती है। 6 keep moving 7 8 keep going 9 up 10 up sharp 11 4 more 12 13 slow down 14 one more. Up hold छोड़ शेट। यार देखो, ये बेइज्जती नहीं करते, 5 का प्लेट डालोगे और फिर 5 का प्लेट ड्रॉप करोगे, कोई फायदा है? एक काम करते ना, अपन उल्टा करते, 5 नीचे, फिर उसके ऊपर 10, फिर उसके ऊपर 20, तो फिर 20 निकालेंगे, फिर 10 निकालेंगे। 5 कोई ड्रॉप करके कोई फायदा? मैं मजाक कर रहा था भाई, 5 मजाक में अब्दुल रज्जाक हो गया है। तो ये बड़े लाइफ वेट बेबी। Chill. Take it down. 3. Hold on. 4. 5. 6. Move. Cardiac plate. कार्डिक प्लेट कार्ड। 1. 2. 3. 4. 5. 1. 6. One more. 7. कार्ड, कार्टून टाक। 2. 3. 4. 5. 6. 7. कार्ड। Go. One, 2, 3. Go on. 4. 5. Move on. Up. Okay. ये सेट का नाम क्या पता है? सागर भाई, मैं देता हूँ ये सेट का नाम, हम साथ है, हर 7 रैप पे ड्रॉप। अरे भाई, अंदर से ना चेस्ट बोल रहा है, भाई माफ कर दे, गुनाह कर दिया हो तो माफ कर दे कुछ। शोल्डर वोल्डर तो बोले भाई हम सपोर्टिंग रोल करना ही नहीं चाहते। इस इंसान का मॉडिफिकेशन ऐसा है ना कि मशीन बनाने वाला भी बोलता मैंने क्यों बनाया, नीचे सीट वीट क्यों डाला, उसमें हैंडल क्यों डाला, बोलता खड़े रह के मारने का तो सीट क्यों डाला। इट्स लाइक स्क्वाट प्रेस है ये, इसका नाम है स्क्वाट प्रेस। लाइट है? हाँ लाइट है, कभी कभी तो मैं भी बोल देता हूँ लाइट है। पहले स्क्वाट मारने का, 3. 13. Push. 14. Push. 15. तो आज का वर्कआउट क्या मशीन वर्कआउट है? चौथा वेरिएशन, चौथा मशीन। आज की वेरिएशन का थंबनेल रख दूंगा, मशीन वर्कआउट ऑन चेस्ट, हाउ टू बिल्ड चेस्ट ऑन मशीन्स। अगर मैं बोले आदमी जो बॉडी बिल्डर लोग रहते हैं सीरियस रहते हैं, ये आदमी हर सेट के बाद एक देखो आदमी क्यों बोलता है कि खुश रहो,
शो के टाइम पे क्यों खुश रहने का बताओ, तुम तो एक्सपीरियंस हो ना, क्यों खुश रहने का बताओ। अरे तुम खुश ही नहीं रहोगे तो नहीं, गलत। यू आर मास्टर इन ट्रेनिंग, आई एम मास्टर इन हियर। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। देखो, खुश इसके लिए रहने का, खुश रहने से कॉर्टिजोल लेवल अच्छा रहता है, कॉर्टिजोल लेवल अच्छा रहता है तो बॉडी अच्छी रहती है, बॉडी अच्छी रहती है तो हम अच्छे रहते हैं। उदास होके क्या मिलने वाला है, इसके लिए जोक मारने का, हंसने का, खुश होने का, लेकिन सेट खत्म होने के बाद या उससे पहले, इन बिटवीन सेट नहीं। हाँ, एकदम खुश रहने का। आसपास पॉजिटिविटी कितनी फैलती है आदमी से, दूसरा आदमी बोलेगा ध्यान देना भाई, इसको देखता है, वो ऐसे इतना उदास रहते ना अपन, तो दूसरा बोलता ध्यान दे, फिर मन नहीं करता। खुश रहने को बोले क्या साला मेहनत भी कर रहा है और हंसता भी है, खुश भी रहता, तो इंस्पायर, लिव टू इंस्पायर। यस, लिव टू इंस्पायर एंड ड्रिंक टू स्टे हाइड्रेटेड। इंटू न्यूट्रिशन के सारे प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट SOS सोर्स ऑफ सप्लीमेंट www.sourceofsupplement.com पे अवेलेबल है, लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। अमेजिंग रेट में अवेलेबल है, जाइए चेक करिए, पसंद आए, रिजनेबल लगे, अफोर्डेबल लगे तो जाके लेना। इंटू न्यूट्रिशन के अलावा सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, मोर देन 40+ ब्रांड्स, बियॉन्ड गमीज, बबल अप न्यूट्रिशन, सब अवेलेबल है। जाओ यार, ये वर्कआउट करने तो तुम लोग यार, वर्कआउट करने के बाद लिंक पे क्लिक कर देना और जाके देख लेना। और हाँ, पैन इंडिया डिलीवरी चालू है, फ्री डिलीवरी है, कैश ऑन डिलीवरी है, मुंबई के अंदर 24 आवर्स के अंदर डिलीवरी है, और बहुत जल्दी नॉर्थ इंडिया में भी चालू हो जाएगी। फुल स्टैक, push 1 2 3 keep going 4 5 6 ए बॉय 7 8 drop it go 1 8 7 6 5 4 3 2 1 drop it go on move 10 9 8 7 6 5 4 3 control यार 2 1 बस ना, 30 रैप हो गए यार। आदमी की 14 13 keep going 12 let's go 11 10 don't give up 9 8 7 6 5 more 4 3 and that's it मेरे ख्याल से ये जो मशीन है ना, ये पूरे मुंबई में यही जिम में मिलेगी। पैक फ्लाई, आई मीन लाइन फ्लाई, कौन सा फ्लाई? पैक डेक फ्लाई। अरे भाई, पैक डेक फ्लाई तो उसको बोलते हैं, क्या कंफ्यूज करो जनता को। हाँ भाई, ये देख लो, ये जो मशीन है ना, ये पूरे मुंबई में यही जिम में मिलेगी मुझे लगता है। 2 nice 3 4 5 6 slow 7 down 8 down 9 10 17 18 19 लास्ट वेरिएशन फॉर टुडेज चेस्ट वर्कआउट, केबल क्रॉसओवर। तो 1 1 2 3 1 2 3। slowly move 1 2 and 3 1 2 3 तो ये लास्ट वेरिएशन जो था वो था केबल फ्लाई, और इसको बोलते हैं 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। सो बेसिकली क्या होता है ना, साइकोलॉजिकल रहता है। अगर आपको कोई बोलेगा 30 रैप मारने हैं, या लास्ट सेट में, आई मीन लास्ट वेरिएशन में हर सेट में 30 रैप मारने हैं या 45 रैप्स मारने, तो आप बोलोगे पागल हो गया है क्या, अभी तो जाने। तो इसका क्या, 1 2 3, तो ऐसा 3 काउंट किए तो 1 होता है। तो जब तुम 10 पे आते हो तब तक तुमको रियलाइज होता है अरे मैंने 30 मार लिया, लेकिन जब तक ये सेट हो जाता है। तो ये थोड़ा साइकोलॉजिकल है, लेकिन मज़ा बहुत आता है।
1 2 3, हाँ लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी कभी एक और दूसरा लग जाता है, फिर एक और दूसरा लग जाता है, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना। बाकी है तो बहुत बढ़िया। 3 सेट ही कर रहे लास्ट वेरिएशन के, बाकी सबके हमने 4-4 किए। और ये वीडियो को हमने ज़्यादा कट नहीं किया है, कोशिश की है ज़्यादा रॉ रखने की, ताकि आप लोगों को समझ में आए और फील हो कि कैसा है। एंड वी आर डन। 4 वीक पहले, थाईलैंड प्रो के 4 वीक पहले हमने यही जिम में चेस्ट वर्कआउट किया था, तभी मैंने यही सैंडल पहनी थी, शॉर्ट्स अलग थी। और अब कितने वीक बचे हो तो छोड़ दो, देखते हैं अभी करंट कंडीशन क्या है। तो भाई हो गया चेस्ट वर्कआउट ख़त्म, दिखा दिया आपको करंट कंडीशन। कितने हफ्ते बचे वो आप ही गैस कर लो। ये सरप्राइज ना बड़ा मज़ा आता है खेलने के लिए। हो गया चेस्ट वर्कआउट, दिखा दिया आपको करंट कंडीशन। कितने हफ्ते बचे वो गैस कर लो, और जिसने वो 4 वीक्स आउट वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। बाकी होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, दिल करे तो करना, नहीं करे तो कोई बात नहीं, फ्री वीडियो है, बिना सब्सक्राइब के भी फ्री और सब्सक्राइब के साथ भी फ्री है। चेक आउट माई चैनल, सपोर्ट माई चैनल। सी यू वेरी सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद।